नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल डेट है 19 अक्टूबर, सो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। और आज का जो कैंडल था वो मतलब आप समझ लो, मार्केट जब सुबह खुला थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ से जो सेलिंग आई है वो सेलिंग कंटिन्यू लास्ट तक ट्रेंडिंग में थी। ठीक है, निफ्टी ने लो लगाया 19,659.95 का और क्लोजिंग 671, मतलब लो के एकदम आसपास हुई है। अगर ध्यान से देखोगे हाई लो देख लेना आप यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप देखो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है एग्जैक्टली लो के आसपास ही हुई है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, क्या इंट्राडे के जो सेटअप पर्टिकुलर बैठ रहे हैं वो क्या बैठ रहे हैं, वो अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, कल अपन ने कुछ डिस्कस किया था, उसका कुछ क्लिप थोड़ा सा पार्ट सुन लेते हैं, बेटर रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको अच्छा लगे तो जरूर सुनना। कैंडल नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल, कन्विंसिंग कैंडल आपको पता है किसको बोलते हैं। ठीक है, नीचे सपोर्ट क्या है, ये एक तगड़ा वाला सपोर्ट है 760 के नीचे। अगर स्पॉट निफ्टी जाता है 760 के नीचे, अगर स्पॉट निफ्टी जाता है तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं ये वाला लेवल देख लो। ठीक है, बट 760 के नीचे जाए तो ठीक है, 760 से लेकर 780, ठीक है, ये बहुत एक मजबूत वाला सपोर्ट है। इसके नीचे जाए तो आप फिर 680 के लिए प्रिपेयर रहना। ऊपर आपको देखो बताया था कल 760 780 के नीचे जाए तो 680 के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है, मार्केट ने मौका दिया, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सुबह मौका था। 780 760 के नीचे जैसे गया 680 की तैयारी करने लेनी चाहिए थी और निफ्टी ने एग्जैक्टली लो बनाया 660 का। ठीक है, सो जैसा सोचा था वैसा हुआ, बट हमेशा अपने कोई मूव को कैप्चर कर पाए, पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप बैठ पाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो, और हार्डली कोई ट्रेडर करता है, और कोई करता भी है अगर तो 100 में से 4-5 लोग करते हैं, बाकी लोग वो झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मूव कैप्चर करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी आप कर सकते हो, हमेशा तो नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब अपने जानते हैं कि जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अभी भी 19,604 पर है। कल मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया था, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अपन ने देखा है कि पर्टिकुलर ये लेवल का एक गजब का सपोर्ट बैठता है। ठीक है, इसके नीचे की एक फेक ब्रेकडाउन आया था, बाकी इसी के आसपास सपोर्ट लेता है। सो जब तक 19,604 यानी जब तक 50 EMA इंटैक्ट है तब तक मार्केट को घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ऊपर में आपको एनी हाउ निफ्टी on upside needs an close above 19,860 for any fresh rally। ये कल लिखा था, while on downside till the time we are closing above 19,600 no need to worry, closing below this levels may create more downside till 19,480 to 19,500। फिर 120-25 पॉइंट की मंदी आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप कल देख रहे हैं कल क्लोजिंग कैसी होती है। अपने को देखो व्यू बायस नहीं रखना है, हालांकि देखो इतना खराब न्यूज़ आने के बाद भी, इतनी नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी है हमला वाला मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ, तो कुछ खराब नहीं हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, मार्केट अनसर्टेनिटी पे चलता है। ठीक है, आप सोचो और मैं सोचो और एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा, हर बार वैसा हो नहीं सकता है। ठीक है, सो अपने को लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा व्यू जो है आप देखोगे मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है। ठीक है, तो लोअर एंड की रेंज पे आता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप देखो तो ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने जैसा सिचुएशन अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ अगर ग्लोबल इवेंट ऐसा हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, अब कल का ट्रेड सेटअप क्या बढ़ रहा है, कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर आपको कल तेजी करनी है तो 720 के ऊपर सस्टेन करोगे, अगेन आप 780 तक जा सकते हो, बट नीडेड 720 के ऊपर सस्टेन करो तो आप 780 तक जा सकते हो। अब नीचे सपोर्ट क्या है भाई, तो अब नीचे सपोर्ट है भाई ये वाला 640। ठीक है, जो कि क्लोजिंग से बहुत दूर नहीं है। ये देखो यहाँ सपोर्ट, ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो एक ही बार रिटेस्ट किया इसने।
ठीक है। ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ये सिर्फ एक बार यहाँ पर रिटेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर ही चल रहा है। तो एक बार और रिटेस्ट करके अगर पॉजिटिव कैंडल बनाने तो अलग बात है, लेकिन अगर 640 के नीचे गया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है और फिर आप कहीं ना कहीं आराम से 580 और फिर कहीं ना कहीं यहाँ 500 यहाँ तक भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा रह सकता है सेटअप। 640 के नीचे सस्टेन करोगे आप तो फिर 580 के नीचे 500, ऊपर आपको 720 के ऊपर सस्टेन करने से 780 और 780 के ऊपर अगर आप सस्टेन करोगे इसके ऊपर अगर तो आप 820 यहाँ तक कहीं जा सकते हो, ठीक है। ट्रेड सेटअप ऐसा बैठ रहा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बात करें जहाँ तक निफ्टी के पीसीआर की, तो निफ्टी का पीसीआर देखो, बैंक निफ्टी का पीसीआर तो कोई काम का नहीं है क्योंकि वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की आजकल वेडनेसडे के दिन होने लग गई। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो 0.82 है तो 0.70 के नीचे अपन ने बहुत बार देखा, तो ऑब्वियसली जगह तो है, बट मेन इंपॉर्टेंट लेवल यही है 600। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो दिक्कतें होती जाएगी, इसके नीचे क्लोज कर दिया तो बहुत ही दिक्कत बढ़ जाएगी। बाकी बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो आज भी आप देख लो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है ना उसके आसपास ही क्लोज हुआ 43,800। फिर आपका जो सपोर्ट है जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग आ गए 43,400 के नीचे तो फिर पैनिक हो जाएगा। पैनिक कहाँ तक होगा, कम से कम 42,800। ध्यान रखना 43,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, अगर आई तो फिर 43,400 और 43,400 का लेवल भी टूट दिया तो 42,800। ऊपर आपको एनी हाउ मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको 44,800 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखो 10 डेज का 15 मिनट वाला, तो इंट्राडे का मूव अगर आपको ऊपर का कैप्चर करना है तो आपको ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा भाई 44,050। इसके ऊपर सस्टेन करोगे तो आप कहीं ना कहीं 44,200 और फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ तक आ सकते हो, ठीक है। ट्रेड सेटअप ही ऐसा बैठ रहा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। एरो में मार्क कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और बैंक निफ्टी का पीछे देखने का मतलब नहीं है, बाकी मैंने डिटेल में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अपन ने जो भी डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, इसमें मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।